अभी 10th कंप्लीट ही हो रहा था, 11th स्टार्ट ही हो रहा था, तभी तो मिला है। ऐसे लोगों से क्या बोलना चाहेंगे कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ बीएचयू नहीं, अगर कहीं बड़े संस्था में पढ़ने आते तो हमारे साथ क्या होता है, माइंड का विकास कितना होता है? या कोई सामने वाला इंसान आपके ऊपर इतना एफर्ट नहीं डाल सकता है, और आपको बहुत जजमेंटल भी नहीं होना है हाँ। कि आप सबको जज कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, बीएचयू में क्या लिया, क्या सब्जेक्ट मिला? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस कोर में है और सोशियोलॉजी कोर में है। मतलब आप बीए सोशल साइंस में एडमिशन लिए? यस सर। मैं डीयू में सिलेक्शन हुआ था LSR के लिए, लेडी श्री राम कॉलेज। डीयू इसी साल सीयूईटी वाले 2022 में ही? मैं वहाँ गई भी 2 दिन, मैं वहाँ रही, मैं फिर वापस आ गई। क्यों वापस आ गए डीयू से आप? ऐसे मुझे वहाँ का वैसे माहौल उतना सही नहीं लगा। सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे की, ये नंबर आ गए इतने ढेर सारे? सर द बेस्ट चैनल मुझे मालवीय एकेडमी मिला, जिन्होंने मतलब बेसिक से ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड लेवल और इतना नहीं, लेकिन बेसिक से NCERTs चीज़ें। और बीएचयू में एडमिशन ले लिया, दिल्ली छोड़, डीयू छोड़ दिया, बीएचयू में एडमिशन ले लिया। डीयू में कितना फीस लगा था जब एडमिशन लिया था तो, और यहाँ कितना लगा? डीयू मेरा पूरी चीज़ हम सारी बता देते हैं। यस सर। कैमरे खुलने के बाद बहुत लोग कम बतियाते हैं। अरे ऐसा नहीं है। काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं आप, मतलब कुछ छूट रहे हैं क्या हम? क्या सर? मतलब कुछ छूट रहे हैं, कुछ चीज़ें जो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम? सर अभी तक तो चैनल ऐसा से हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। नहीं लगा? MMB को थोड़ा और कवर करना चाहिए। मैं ये हाँ बोलना सर, आपने चाहूँगी। FMC को ज़्यादा ही कुछ फोकस हाँ, किया है। मतलब थोड़ा सा कट जाता है एमएमबी। पहले अभी तो हमें कैमरामैन थोड़ा सा मिली हैं तो हम थोड़ा एमएमबी में घुस रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लोग थोड़ा फ्रेंडली फील करते हैं। Yes. और पहले क्या था कि लड़के हैं साथ में घूम रहे हैं, कभी सबका पर्सनालिटी उतना नहीं डेवलप होता है ना, कभी वो खुद ही खारिज कर देते हैं कि नहीं एमएमबी कौन जाएगा, पता नहीं क्यों शर्माते हैं लोग एमएमबी आने से। और लेकिन हम एमएमबी आ चुके हैं और एमएमबी में हमें मिले हैं कुछ लोग, स्टूडेंट है ना, Yes, फर्स्ट ईयर Yes, हाँ, sir. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। पूछते हैं, हमें अभी पता चला रायबरेली से हैं, लेकिन हम फिर से पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जागृति अवस्थी, अवस्थी जी, कहाँ से हैं आप? रायबरेली, लालगंज टाउन। लालगंज टाउन। और आप? मैं अनुष्का हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर रायबरेली, वो दोनों गढ़ बीजेपी का है। पहले तो ये पहले कांग्रेस था, लोग बोलते हैं कांग्रेस ने बहुत कुछ किया रायबरेली में, और अमेठी और रायबरेली गढ़ माना जाता है ना कांग्रेस का, क्यों बदल गया सारी चीज़ें? सर पॉलिटिक्स में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, ना ही मैंने ज़्यादा इतना वो किया अच्छा, है। बीएचयू में क्या लिया, क्या सब्जेक्ट मिला? मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस कोर में है और सोशियोलॉजी कोर में है। मतलब आप बीए सोशल साइंस में एडमिशन लिए? यस सर। और आप? मेरा भी सेम कोर्स है, मेरा ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है और मेरा कोर इकोनॉमिक और हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। एकदम इको फ्रेंडली माहौल। उधर देखिए कुछ लोग खेल रहे हैं, ऐसा आप लोग भी ऐसे ही खेलते रहते हैं क्या? अरे कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, शाम को वर्कशॉप भी चलती है यहाँ पे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। शाम को वर्कशॉप, कैसी वर्कशॉप होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जैसे भी कुछ भी, जैसे कोई आवाज़ निकाल रहे हैं, कोई चीज़ खिलवा रहे हैं, डांस, कुछ भी होता है। योगा सेशन भी चल रहा है। डिफेंस का चलने वाला है, Self आई defense की भी थिंक workshop 6 दिसंबर से लेकर 20 तक चलने वाला है। अच्छा, और अभी 6 से एक और वर्कशॉप स्टार्ट भी आया, मुझे याद नहीं सेल्फ डिफेंस की एक सेल्फ वर्कशॉप। डिफेंस। तो आप लोगों ने, अवस्थी जी आप क्या ज्वाइन की फिर? सर अभी तो कुछ नहीं ज्वाइन किया है, पर सेल्फ डिफेंस का ज्वाइन करना है। सेल्फ डिफेंस क्यों, सेल्फ डिफेंस क्यों करना है? क्योंकि सर आजकल का जो माहौल चल रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सीखना चाहिए। माहौल अच्छा है कि खराब है? नहीं, यहाँ का तो बेस्ट है। बीएचयू का बेस्ट है? हाँ, नहीं बीएचयू का तो नहीं पता नहीं, बट एमएमबी का भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने दिन मुझे आए हुए हैं, हाँ। 1 वीक हुआ है मुझे, यहाँ का बेस्ट है। एमएमबी मतलब महिला महाविद्यालय, बीएचयू का वुमेंस कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज, एफिलिएटेड नहीं है ये। एफिलिएटेड कॉलेज बीएचयू के बाहर हैं। Yes, और एफिलिएटेड कॉलेज से लोग एग्ज़ाम देने, सेमेस्टर एग्ज़ाम देने यहीं पे आते हैं। सेंटर यहीं पर। और ये इनका 2022 में सीयूईटी का पहला बैच यहाँ पे आया है, दर्शन कर लीजिए। और साथ ही साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे, जो लोग जूनियर्स हैं ना वो आएंगे, वो पूछते हैं कट ऑफ क्या होगा, आप कितना नंबर आपने लाया, कैसी प्रिपरेशन की, कितना नंबर आया सीयूईटी में? सर मेरा 400 में 340 था। अच्छा, आपका? मैं 310 था। 310 और 340। और ये सब्जेक्ट आपने सुन ही लिया होगा, सब्जेक्ट क्या मिला है। कैसे सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे की, ये नंबर आ गए इतने ढेर सारे? सर द बेस्ट चैनल मुझे मालवीय एकेडमी मिला, जिन्होंने मतलब
बेसिक से ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड लेवल और इतना नहीं, लेकिन बेसिक से एनसीईआरटीज़ चीज़ें और जितना भी जीके का प्रिपरेशन उन्होंने करवाया और रीजनिंग का बहुत अच्छा उन्होंने करवाया था। जीटी की उन्होंने फुल प्रिपरेशन करवाई थी और बढ़िया। अदर सब्जेक्ट्स की भी, यस सर, और इंग्लिश की भी उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करवाई तो थी। आपने क्या पेड सब्जेक्ट उसमें से खरीदा था, लिया था? नो सर, मैंने पेड नहीं लिया था, मैंने फ्री कोचिंग की थी यूट्यूब से। यूट्यूब से ही पढ़ लिया? यस सर। कौन कौन से सर को जानती हैं आप? सर सूरज सर इज़ माय फेवरेट टीचर एंड ऋषभ सर, वैभव सर और प्रज्ञा मैम और इंग्लिश पढ़ाती हैं प्रज्ञा मैम? हाँ यस सर, प्रज्ञा मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। काफ़ी हेल्प हुआ, मतलब मालवी एकेडमी ने फ्री में हेल्प कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिंगल ये पहली बार बोल रही हैं, हमको बहुत लोग मिलते नहीं हैं। सर, जितने भी पॉवर्टी लाइन में बच्चे आते हैं उनकी बहुत हेल्प की है मालवी एकेडमी वालों ने। सही में? यस सर, मतलब जहाँ पे एक वो चल रहा था कि सीयूईटी एक नया वो आया है, दौर आया है, मतलब नया पेपर आया है, सारे बच्चे घबराए हुए थे, कुछ सही से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि क्या आना है सिलेबस में, क्या पेपर में आना है, क्योंकि पिछले साल हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता था, तो सारे बच्चे घबराए हुए थे। और जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं उनका सपना होता है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, तो उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की, फ्री में उन्होंने पूरी मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया सर। पूरी मेहनत से पढ़ाया। हमको लगता है आपका नाम वहाँ पता भी नहीं होगा कि आपने पढ़ा है मालवी एकेडमी से, ऐसा कुछ पता है उनको, होगा उनको? क्योंकि यूट्यूब से आपने एनोमिनस पढ़ के भाई आ गई हैं। आप बताइए आप कहाँ से पढ़ी हैं? लेकिन एक बार बताइए, मालवी एकेडमी से पढ़ा, सब कुछ सही है, चलिए ठीक है, ये एक तरीके से कोचिंग का प्रमोशन हुआ, लेकिन एग्जैक्ट हम सिलेबस क्या कवर करते हैं बढ़िया से, क्या कंसिस्टेंसी रखते हैं तो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है? सर दिन में कितना घंटा पढ़ रहे थे जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था तो? सर 4 to 5 आवर्स डे में और रात शाम टाइम 1-2 घंटे सर। 1-2 घंटे? हाँ, मतलब टोटल 6 6-7 आवर्स। 6-7 घंटे पढ़ने के बाद सीयूईटी एग्ज़ाम निकला। आप भी 6-7 घंटे पढ़ती थी? मैं बहुत पढ़ती थी। बहुत पढ़ती मैंने कोचिंग कुछ नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से किया हमेशा घर पे खुद से। इवन 12th बोर्ड कंप्लीट, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, सब कुछ सेल्फ ही पढ़ा है। काफ़ी है, कोचिंग नहीं करना और सेल्फ स्टडी कर लेना। अपने ऊपर डिपेंड करता है बच्चों का, जैसे कि बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग को मतलब सपोर्ट चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होता है। मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सब सेल्फ स्टडी की। इवन मेरा डीयू में सिलेक्शन हुआ था LSR के लिए, लेडी श्रीराम कॉलेज। डीयू इसी साल सीयूईटी वाले 2022 में ही? मैं वहाँ गई भी 2 दिन, मैं वहाँ रही, मैं फिर वापस आ गई। क्यों वापस आ गए डीयू से आप? ऐसे मुझे वहाँ का वैसे माहौल उतना सही नहीं लगा। बीएचयू जैसे चलिए ठीक है, डीयू आपने छोड़ दिया, जैसे कि क्या? जैसे कि वहाँ पे ECA वगैरह पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत मतलब ध्यान दिया जाता है। मुझे पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि मुझे आगे UPSC करना है। तो मैं चाहती थी कि जो भी मैं पढ़ूँ उसको मतलब परफेक्टली पढ़ूँ। वहाँ पे अकोमोडेशन में खर्च बहुत आता है। वहाँ तो मुझे वैसे हॉस्टल मिल गया था, लेकिन LSR में सिर्फ 1 ईयर का हॉस्टल, मैं बोली फिर 2 साल में कहाँ रहूँगी, तो बाहर रहना पड़ता, ज़्यादा खर्चा आ जाता। हाँ Yes, उसका sir, वही काफी reason था। costly है। कई लोग बोलते हैं वैसे जी कि ये जो दिल्ली है ज़्यादा सेफर नहीं है वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए। यस सर, ऐसा है। सही बताइए, झूठ नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा मैंने है, first ऐसा time है गई थी सर। टीवी देखने, मतलब मेरे सामने, मैं भी सामान लेकर मैं जा रही, मेरे सामने उसको फ़ोन स्नैच किसी का करके बगल से भागा वो। दिल्ली में? दिल्ली मेरे सामने की बात है को बता रही ये हूँ। हॉस्टल के बाहर वार का सीन हुआ क्या? कॉलेज के बाहर का मेरे, मैं अपना अच्छा, सामान कॉलेज के बाहर ऐसा हुआ? मतलब सामान में PG पे लेके जा रही थी, हाँ। मेरा भाई भी साथ में था, पर बगल में किसी और पर्सन का जो है एक आया, वो लेके चला गया छीन के। वो चिल्लाते रह गए चोर चोर चोर। चिल्लाते रह जाइए, लोग चोरी करके चले जा रहे हैं। अच्छा, और गुमाओ फ़ोन तो किसको ही मिलता है, नहीं वापस होता वो, कितना आप उसका FIR करवा लो फिर वो नहीं वापस होता। MCD का इलेक्शन है, चुनाव कर रहे हैं आप वाले, आम आदमी पार्टी वाले, और 20 नेताओं के फ़ोन चोरी कर लिए। मतलब इलेक्शन में जो लोग प्रचार करते हैं ना, कन्विंसिंग करते हैं, सोचो स्नैचर उनके जेब में से फ़ोन निकाल ले रहे हैं भरी रैली में, तो वो नेताओं को, जब नेताओं को लूट ले रहे हैं तो आप तो हम लोग क्या चीज़ हैं सर, आप समझ सकते हैं। और दिल्ली इसलिए सेफ नहीं है हमारे लिए। बहुत रीज़न है। नहीं नहीं, ये काफी मेरा सारे पर्सनल चॉइस है, कोई ऑफेंड मत होना प्लीज़। ये बिल्कुल नहीं, ऑफर नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, BHU में एडमिशन ले लिया, दिल्ली छोड़, DU छोड़ दिया, BHU में एडमिशन ले लिया। DU में कितना फीस लगा था जब एडमिशन लिया था तो, और यहाँ कितना लगा? DU मेरा 1 ईयर का 17,880 रुपीज़ सबमिट किया था मैंने, और वहाँ और यहाँ पे मेरा 2600 कुछ सबमिट हुआ था 1 ईयर का फीस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आप लोगों की? लोग पूछ रहे हैं क्लासेस स्टार्ट हुई फर्स्ट ईयर वालों की? रेगुलर नहीं है, अभी कोई एग्जाम चल रहा है कॉलेज में, तो अभी रेगुलर नहीं, कोई क्लास होती है कोई क्लास नहीं होते हैं, बट 6 to 7 दिसंबर के बाद क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी हमारी।
जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे जिसका भी एग्ज़ाम है पर वो। टीचर जितना पॉसिबली हो सकता है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। टीचर हैं, कॉन्फिडेंस है आपको टीचर पे, लगता है देख करके मतलब समझ में आ रहा स्टडी है? करना है। नहीं सर, नोट्स तो खुद से ही बनानी पड़ेंगी, उनका तो सिर्फ लेक्चर देना है वो तो हमें खुद से थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। मतलब लोग कहते हैं कि 12th के बाद पढ़ाई नहीं होती, नहीं सर, अपने से पढ़ना पड़ता है, ये कहाँ तक स्टैंड करता है ये बातें? 50% मैं बोल सकती हूँ 50%। कि प्रोफेसर उनका अपना तरीका पढ़ाने का होता है, हम उससे एडजस्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, नहीं कर पर्सनल पा होता है ना, तो बहुत लोग कर लेते, बहुत नहीं कर पाते, पर मैं यही कहूँगी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मतलब वही आपको आगे ले जाएगा। तो यूपीएससी के लिए आप क्या ये एमएमबी के प्रोफेसर्स पे डिपेंड है कि कुछ अलग से भी ट्राई करेंगी या फिर पढ़ने की कोशिश कर रही हैं? खुद ही पढ़ना है बस थोड़ा बहुत डिपेंड होता है, पूरा कंप्लीटली कोई डिपेंड नहीं हो सकता, और वैसे भी कोचिंग तो करना ही है फिर ग्रेजुएशन के बाद भी। हमारे कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं कि 10-15 दिन बाद, 10-15 नहीं, 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने बाद अगर पूछेंगे इस लड़की से तो यूपीएससी का पूरा माहौल गायब हो चुका होगा। नहीं, मैं 10th क्लास से मैं पास आउट थी, तो उसके बाद से मैं यही ड्रीम करी थी, और मैं LSR को मैं टारगेट रखी थी, और मैंने वो निकाल भी लिया, मैं वहाँ पे गई भी, हाँ। पर मैं वापस आ गई। पर अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी चेंज कर दूँगी, मेरा भाई अगर नहीं भी निकल पाता, बहुत लोग बोलते था कन्फर्मेशन नहीं रहना चाहिए, अगर नहीं निकल पाता तब भी मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, कॉम्पिटिशन में ही, प्राइवेट जॉब पे मुझे रिटर्न नहीं होना है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़िया है तो एक बात बताइए, हम यूपीएससी क्यों चुन रही हैं आप? मतलब एक होता है ना कि हमें यूपीएससी क्यों करना, हमें डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे रिपोर्टर क्यों बनना है, यूपीएससी क्यों करना है? क्यों नहीं बनना चाहिए सॉरी, क्यों बनना चाहिए? हाँ। क्यों बनना, तो क्यों चाहिए वो तो बताइए, आप क्यों बनना चाह रहे हैं भाई? क्योंकि उसमें आपके पास पावर रहती है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं आप किसी भी जॉब से पावर ऑफ व्हाट? चेंजेस, पावर ऑफ बहुत चेंजेस। लोग ऐसे बोलते हैं आप किसी भी जॉब से, छोटे जॉब से भी आप चेंजेस ला सकते हैं, हाँ हाँ, लेकिन अगर आपके पास पावर रहेगी तो आप ज़्यादा बड़े स्केल पे वो चेंजेस ला सकते हैं। इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको। अब मेन यही है कि हायर स्टडीज़ के लिए गर्ल्स को उतना अलाउ नहीं करता है, हम्म। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना अभी तो यही सोचा है, मेरा यही टारगेट है। ये सब डेटा उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो आना चाहते हैं यहाँ पे बीएचयू में। जैसे आप लोगों को हॉस्टल मिल गया? हाँ, मिल गया हॉस्टल? हम लोग का सेम रूम है। अच्छा, सोशल साइंस फर्स्ट रूममेट भी हैं आप लोग? यस सर, हम लोग रूममेट तो रूम में जाके बैठना चाहिए, यहाँ पे बाहर क्यों बैठ रहे सर हैं? अभी क्लास लेके आए थे तुरंत, तो मतलब मेरी तबीयत अच्छा, क्या पता चला एक दिन में कितनी क्लासेस चला रहे हैं इन लोग? सर अभी तो जब से हम लोग आए हैं तो एफिलेटेड का सेंटर ही यहाँ पे है, तो पेपर चल रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो, मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं है फिर भी अभी। अगर हम लोगों को बात बताएं कि बीएचयू में एक दिन में कितनी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं तो कितना बोलेंगे हम? 3 तो मिनिमम बोल सकते हैं, हाँ 3 मिनिमम बोल सकते हैं, 3। मिनिमम 3। हाँ, 3। बाकी एंसिलरी लैंग्वेज वो तो Ancillary भैया कभी language। होता है कभी नहीं होता है। हाँ हाँ, अभी याद आ रहा है, जैसे 3 सब्जेक्ट हमें मिलता है, एक सब्जेक्ट ऑनर्स होता है, 2 सब्जेक्ट कोर होता है। तो वो होती हैं। हाँ, वो होती हैं क्लासेस। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंसिलरी सब्जेक्ट है सोशल साइंस में मिलता है, और प्लस आर्ट्स फैकल्टी में हमें मिलता है कंपल्सरी लैंग्वेज मिलता है। तो लैंग्वेज में क्या होता है कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस चलती हैं, रेगुलर नहीं होती हैं। तो 3 क्लासेस पर डे होंगी और हफ्ते में 3, मतलब एक और जोड़ लीजिए तो हफ्ते में, मतलब समझ जाइए जो भी है बोल दिया मैंने। कभी पढ़े कभी नहीं पढ़ेगा, वो टाइम टेबल बना होता है, आपको मिल जाता हाँ, है, उसके अकॉर्डिंग क्लास चलती है लैंग्वेज और एंसिलरी की हमारी। हॉस्टल में खाना वाना का व्यवस्था क्या बहुत बढ़िया? सही है, मुझे परफेक्ट लगा। अभी नए नए आए हैं, सब परफेक्ट लग रहा है। नहीं, मैं 30 को आई, ये तो 21 से आगे रह रही है हॉस्टल में। 21 से 21 हो गया, 12-13 दिन हो गया यहाँ रहे। क्या माहौल लगा बीएचयू का? कैसी वाइब आ रही है माइंड में? सर अपने मतलब कुछ नया नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ हम एफर्ट ना कर पा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा माहौल है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, ये फैमिली और मतलब हाँ फैमिली फैमिली एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे हम बहुत इजीली एडजस्ट सब लोग हाँ, कर सकते easily हैं। किसी adjust कर बैकग्राउंड से आप सकते आइए, आप चाहे आराम से जिस एडजस्ट कर बैकग्राउंड से लोगे। आइए। हाँ, तो ये हॉस्टल का फीस कितना लगा? 5000 पर सेमेस्टर लगा और मेस का अलग चार्ज। और हॉस्टल का नाम क्या है जो फर्स्ट ईयर मिलता है सोशल साइंस? स्वास्थ्य कुंज हॉस्टल। स्वास्थ्य कुंज हॉस्टल। ये है, कुछ बढ़ा चढ़ा करके तो बातें नहीं की ना हमने। बीएचयू की प्रशंसा तो नहीं करने आए थे ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। चीज़ें बेकार लगी? यहाँ पे माहौल कैसा है? बाहर घूमते हो आप लोग तो क्या कोई कमेंट करता है या नहीं, फिर कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 10 डेज हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं 10 लगा। दिन हुआ है। हाँ। अब पहले से बीएचयू के बारे में कुछ मालूम था? लोग धरना वरना यहाँ करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी आप लोग यहाँ चले आए भाई? नहीं इतना तो ज़्यादा नहीं, बट बट सुना उना ऐसा कुछ होता है, सेफ नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी पर्सनली मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है कि सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। हाँ, 2017 में ढेर सारे, मतलब 2017 में एक प्रोटेस्ट हुआ था सितंबर में। सितंबर का महीना थोड़ा ऑड माना जाता है बीएचयू के लिए, कुछ ना कुछ होता रहता है। लड़कियों को सेफ्टी को लेकर के वो था, लोगों का कहना है कि पुलिस घुस करके लड़कियों पे भी लाठी चार्ज हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन 2017 के बाद कुछ ऐसा मेजर चीज़ें नहीं होती हैं।
अभी तक तो नहीं सुनाई दिया ना कुछ ऐसा, अगल बगल कोई ऐसी बातें नहीं हुई? ऐसी कोई बात। और क्लासमेट बैचमेट्स मिले बढ़िया? हाँ कहाँ से डाइवर्सिटी है CUET में? क्या ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हाँ हैं? हाँ ऑल ओवर। चूज कर कोई वो आसाम से आई हुई है, असम से, वेस्ट आंध्र बंगाल से प्रदेश से भी हैं, कुछ लोग हैं। झारखंड से हैं, सब पूरे स्टेट से हैं। डाइवर्सिटी है। हाँ डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी में क्या मजा रहता है और भी? हाँ हमें मौका मिलता है अलग अलग तरीके के लोगों को जानने का, उन्हें समझने का, उनकी लैंग्वेजेस को समझने का, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आप जहाँ पे रहते थे क्या वो मतलब घर आपका गांव एरिया में है कि कहाँ पे है? टाउन में है। टाउन है। हाँ सो वो डिस्ट्रिक्ट जैसा है, जैसे बढ़िया है। एक मैसेज देना चाहते हैं छोटा सा। वो लड़की जो गांव में बैठी हुई है, कोई एक्सपोजर नहीं है, हाँ। ठीक है, जिसको फ़ोन भी यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता। आई थिंक आप लोगों को कब फ़ोन मिला आप लोग को लाइफ में? मुझे 10th लास्ट मिला है। 10th में, कई लोगों को 12th के बाद। आपको कब मिला? 11th में। 11 में। देखिए 1 साल बाद मिला इनको। नहीं मेरा भी 10th कंप्लीट ही हो रहा था, 11th स्टार्ट ही हो रहा था तभी तो मिला ऐसे लोगों से क्या बोलना चाहेंगे कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है? और सिर्फ BHU नहीं, अगर कहीं बड़े संस्था में पढ़ने आते तो हमारे साथ क्या होता है, माइंड का विकास कितना होता है? जब हम किसी अपने मतलब अपने एरिया से निकल के कहीं बड़ी जगह पे जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारे माइंड का मतलब एक बड़ा सा मतलब एरिया जाने को मिलता है कि कितना लोग क्या सोचते हैं, किस बारे में सोचते हैं, तो हमारा भी माइंड एक डेवलपमेंट होती है हमारे माइंड में एक, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन एक और चीज़, जो आते हैं रूरल एरिया से, उन्हें भी यहाँ आगे ओपन होना पड़ेगा। कोई सामने वाला इंसान आपके ऊपर इतना एफर्ट नहीं डाल सकता है, और आपको बहुत जजमेंटल भी नहीं होना है हाँ। कि आप सबको जज कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप नहीं इंटरेक्ट कर पाओगे किसी से भी। इंट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, माहौल के साथ मेंटालिटी बदलनी चाहिए, हाँ, वो चीज़ है। हॉलिस्टिक अप्रोच रख करके शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डिग्री ही सब कुछ होती है, अगल बगल जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपोजर होता है, जो माहौल होता है, वो बहुत ज़्यादा साथ देता है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। ठीक है, आगे चल के आपसे कोई हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछता रह जाएगा कि सोशल साइंस की सब्जेक्ट के बारे में बताओ, कोई ऐसे नहीं। आपको आगे चल के बहुत सारी फैमिलीज चलानी है, आप शायद आगे चल के स्टार्टअप करेंगे बहुत अच्छे से। भाई देखिए, माइंड का ग्रोथ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और कुछ बताना चाहिए, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहिए? ऐसा आपने सब पूछ ही लिया। पहले से देख रहे थे चैनल को? यस सर, सही काम कर रहे हैं हम? यस सर, मुझे लगता है कवर सही बहुत है। कम ही चैनल करते हैं, तो हाँ। मतलब मोस्टली तो आपने किया है, तो आपके वीडियोस हमने देखा है, फिर यहाँ के बारे मतलब में idea आपने मिला है। वैसे कवर किया ना कि मतलब स्टूडेंट को क्या करना, मतलब स्टूडेंट के लिए कैसा माहौल है, तो आपने पूरा कवर किया है। इस वीडियो में पूरा बोलने का मौका दिया ना? यस सर। कुछ भी ऐसा नहीं कि रोक दिया, ये नहीं बोलो, नहीं, ऐसा नहीं। और कुछ गलत पूछा? नहीं नहीं। खत्म करें इस वीडियो को। जी। देख लीजिए, यही हाल है यहाँ पे, बहुत इको फ्रेंडली माहौल है। आइए पढ़ाई करिए, और किसी और से मिलेंगे। और भी कुछ अगर लगता है कि हमें पूछना चाहिए तो लिखिए, उसको कमेंट बॉक्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन पे ज़रूर जाएंगे। और मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।